हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नॉन परफेक्ट नंबर्स। ठीक है कि आपके पास कोई भी नॉन परफेक्ट या नॉन परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, और आपने क्या करना है कि उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। अगर इस कंडीशन में आता है तो आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है आज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को केयरफुली देखिएगा, छोटे छोटे स्टेप हैं और इसका एक फार्मूला है वो मैं यहाँ पर लिखूंगी, स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको समझ आएगी कि आपने इस क्वेश्चन में यानी कि नॉन परफेक्ट वालों में जो क्यूब रूट है वो कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ कि जो परफेक्ट हो तो उसका आपने क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। जिस तरीके से हमारे पास एक 8 है, उसका मैंने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि 8 का जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, ये और ये खत्म होके 2 रह जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है कि क्यूब रूट, ये परफेक्ट क्यूब रूट आ जाता है, ठीक है। अब नॉन परफेक्ट का हम लोग देखते हैं, तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने एक पेज ले लेना है, ठीक है। उस पेज पर आपने क्या करना है कि सारे क्यूब रूट लिख लेने हैं। 1 का क्यूब 1 आ गया, 2 का क्यूब 8 आ गया, 3 का क्यूब 27 आ गया, 4 का क्यूब 64 आ गया, 5 का क्यूब 125 आ गया, 6 का क्यूब 216 आ गया, 7 का क्यूब 343, ठीक है। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 8 का क्यूब लिखेंगे। 8 का क्यूब हमारे पास 5112 यानी 512 आ जाएगा, और 9 का क्यूब आ जाएगा 729, और 10 का क्यूब आ जाएगा 1000, और 11 का क्यूब आ जाता है 1331 आ जाता है। 12 का क्यूब हमने इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। तो 12 का क्यूब हमारे पास 1728 आ गया, 13 का क्यूब हमारे पास 2197 आ जाता है, 14 का क्यूब हमारे पास क्या आता है 2744 आ जाता है, ठीक है। यानी 15 का क्यूब भी आप लिखना चाहे तो लिख लें, मतलब कि इस तरीके से आपने पहले 10 तक लिख लें, और उसके बाद अगर आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ रही है तो फिर आप बड़ा भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने ये 14 तक इसलिए लिखा है क्योंकि जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ उसमें मैं बड़ी वैल्यूज़ भी ले रही हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये लिखा है। हाँ जी, अब हम क्या करते हैं अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, लेकिन आपने पहले ये लिस्ट क्लासिंग बनानी है। इस लिस्ट की वजह से ही आप इन क्वेश्चन को विदाउट कैलकुलेटर यूज कर पाएंगे, ठीक है। हाँ जी, अब आपने क्या करना है कि क्वेश्चन की तरफ आना है कि यहाँ पे देखें 16 है। सबसे पहले तो हमने इसका सैम्बल डाल देना है, क्यूब रूट का डालना है और 16 को लिखना है। अच्छा, अब आपका जो सेकंड स्टेप है वो आपका यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ पे देखें 16 है, तो आपने क्या करना है कि इस तरह से देखना है कि वो क्यूब रूट लेना है जो कि 16 के नज़दीक हो, ठीक है। तो 16 के नज़दीक एक 27 है, 8 है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, 8 लेना चाहे तो 8 ले लें, 27 लेना चाहे तो 27 ले लें, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि 27 को ले लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा नज़दीक हम लोग ले लेते हैं 27 के, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 27, ठीक है। अब 27 में कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 16 आता है। मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज़ करूँगी ताकि मेरा टाइम जो है वो सेव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से वरना वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं 16 को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, तो यहाँ पर 11 आ जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, यानी कि इसमें से -11 करूँगी तो मेरे पास 16 आ जाएगा। अब इसका जो फार्मूला होता है वो ये वाला होता है कि a प्लस माइनस b इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस माइनस b ओवर 3 मल्टीप्लाई a, ठीक है। ये हमारे पास इसका फार्मूला है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। 27 जो है इसका हमारे पास जो क्यूब बन रहा होता है, यानी 27 जो बन रहा होता है वो हमारे पास किसका बन रहा है 3 का बन रहा है, यानी 3 का क्यूब माइनस 11 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो ये 3 माइनस 11 ओवर ये आ जाएगा 27, ठीक है। अब हमने क्या करना है 27 को लिखना है, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 27 को 3 से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 27 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 81 माइनस 11। अब 81 में से 11 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये आता है 70 ओवर 27। अब मैं क्या करती हूँ 70 को अंदर रखती हूँ और 27 पे डिवाइड करती हूँ, ठीक है। तो इसका मेरे पास आंसर क्या आता है वो हम चेक कर लेते हैं। 27 को 2 के साथ किया है तो ये आ जाएगा 52, 27 को 3 के साथ किया है तो 6 7 8 81 बड़ा आ गया है, 2 के साथ करेंगे तो ये 54 आ जाएगा। यहाँ 6 ये आ गया 6 और ये 1 पॉइंट लगाकर 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है 27 को 4 के साथ करना है, 8 9 10 108। 27 को 5 के साथ करना है 35, 10 11 और 10 11 12 13 आ गया। फिर 6 के साथ करते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 के साथ जब हमने किया है
तो ये 42 आ गया, ये आ गया 12, 13, 14, 15, 16, तो ये बड़ा हो गया। तो मैं इसको 5 के साथ करती हूँ, 135 आ जाएगा। 135 आ गया, यहाँ पे मैंने 5 रखा, यहाँ पे 5 आ गया और ये 2 आ गया। ठीक है, अब पॉइंट लगा हुआ है, दोबारा से 0 लगाते हैं। अब देखते हैं कि ये किसके नज़दीक है। फिलहाल किसी के भी नज़दीक नहीं है। 7 के साथ करते हैं, 49, 14, 15, 16, 17, 18 आ जाएगा। ठीक है, फिर 8 के साथ करते हैं। ठीक है, 8 के साथ जब मैंने इसके साथ किया है तो ये 56 आ गया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 216 आ गया। फिर उसके बाद 9 के साथ करना है। जब मैंने 9 के साथ किया है तो 63 आता है, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, और फिर वो 270 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जब 9 के साथ मैंने किया है तो 243 आया है। यहाँ 4 रह गया, 10 में से 3 निकालेंगे तो 7 और ये 0, 70 आता है। अब यहाँ पर देखें 70 कहीं पर नहीं है, फिर यहाँ पर 2 आ जाता है, 2 से करेंगे तो 54, मतलब कि आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आता है, 2.59। ठीक है, और ये अप्रॉक्सीमेट आंसर होता है। ठीक है, कि इसके नज़दीक आता है, एग्जैक्ट वो नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं 16 के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2.519 आ रहा है, यानी कि इसके अप्रॉक्सीमेट ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम क्या करते हैं, हाँ जी, अब हमारे पास जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो है 72। ठीक है, अब 72 का भी आपने क्या करना है कि इसी तरीके से क्यूब रूट ले लेना है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, 72 है, क्यूब रूट लेना है, और ये हमारे पास क्या है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि 72 के जो नज़दीक है वो कौन सा है। ठीक है, तो 72 के नज़दीक एक यहाँ पे है 64। ठीक है, तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर 64। ठीक है, और 64 में हमने क्या ऐड करना है कि 72 है, 72 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 8, इसमें प्लस हम 8 करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 72 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें फार्मूला लिखेंगे, 64 अलहदा कर देंगे, प्लस यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 64 क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर आता है 64, ये हमारे पास किसका आ रहा है, 64 हमारे पास 4 का आता है। ठीक है, तो इसका 4 आ जाएगा, प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई, इसका भी 4 आ गया, 4 का स्क्वायर, विच एम्प्लाइज 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 4 प्लस 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, यानी कि 1/6 आ गया। तो ये आ गया 6, 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25/6। अब हमने क्या करना है, 25 को अंदर रखते हैं और 6 पर डिवाइड कर देते हैं। 25 6, 6 4 ज़ार 24, 1 पॉइंट लगाकर 0, 6 1 ज़ार 6, ये आ गया 4, 0, 6 5 ज़ार 36, 6 ज़ार हमारे पास आ जाता है 36, ये आ गया 4 0, फिर 6 के साथ करेंगे, फिर 36 और 4 अप टू सो ऑन, ये इसी तरीके से हमारे पास चलता जाएगा। तो इसका जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है, 4.16 इसका आंसर आता है। अब हम किसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर के जरिए हम लोग चेक करते हैं कि क्या यही आता है। तो आप देख सकते हैं कि यही आंसर आया है। ठीक है, हाँ जी, अभी हमने जो टॉपिक किए थे ये 2 वाले किए थे। अब मैं जो अगला कर रही हूँ, अगला जो क्वेश्चन कर रही हूँ वो 3 के लिहाज से कर रही हूँ, फिर जो नेक्स्ट वाला होगा वो 4 के लिहाज से होगा। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग 432 पे। तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं कि क्यूब रूट ले लेते हैं। ठीक है, अब 432 है, इसका देखते हैं कि ये कौन सा नज़दीक इसके आ रहा है 432 के। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 432 के नज़दीक हमारे पास 43 5, यानी कि ये वाला हम ले लेते हैं 5 1 12। ठीक है, ये हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 512 क्यूब। अब इसमें हमने कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 512 में से 432 को सब्ट्रैक्ट करें तो 80, माइनस 80 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 432, यानी कि ये देख सकते हैं आप लोग, तो ये 432 आ गया। ठीक है, अब फार्मूले पे अप्लाई करते हैं, 512 का क्यूब माइनस 80 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 1 2, और ये आ गया स्क्वायर। तो अब इसका जो क्यूब हमारे पास आता है, ठीक है, इसका जो हमारे पास क्यूब आता है वो हमारे पास क्या आता है, 8 आता है। ठीक है, यहाँ मैंने 8 लिखा, माइनस 80 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई ये 8 का स्क्वायर, 8 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। यहाँ देखें 2744 में जब मैंने 172 को ऐड किया है
तो इसका आंसर 2916 आया है। ठीक है, अब उसके बाद सेम उसी तरीके से करते हैं कि इसको अलग कर लेते हैं। 2744 ये क्यूब आ जाएगा प्लस, ठीक है, इसका 172 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2744 क्यूब का स्क्वायर। हाँ जी, तो ये अब किसका बनता है क्यूब रूट, ये तो 14 का बन जाता है, प्लस 172 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई ये भी 14 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, अब हम इसको 2 के टेबल से कट कर देते हैं। मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रही हूँ तो क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। ठीक है, आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है या नहीं करना वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, और फिर इसी तरीके से 86 को फिर मैंने 2 पे डिवाइड किया तो ये 43 आ गया और ये 7 आ गया। तो मेरे पास जो चीज़ें रह जाती हैं वो रहती हैं 14 प्लस 43 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 14 प्लस 43 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 27, तो ये आ जाता है 14 प्लस 43 डिवाइडेड बाय 63 आ गया। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया, सॉरी 7 7 से यहाँ पर 49 आता है। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आता है 49 मल्टीप्लाई 3 147। अब आपने क्या करना है 147 यहाँ लिखना है, इसको 14 से कर देना है मल्टीप्लाई और उसमें 43 को कर देना है ऐड। ठीक है, अब हम इसमें 43 को कर देते हैं ऐड, तो इसका आंसर आ जाता है 2101 डिवाइडेड बाय 147। आगे आप लोगों ने इसको क्या करना है डेसिमल में निकाल लेना है। ठीक है, तो एक मेन फार्मूला था जो मैंने आपको इसका बता दिया है, उसी की मदद से आपने सॉल्व करना है, लेकिन ये जो चीज़ है ये आपने लाजमी सामने रखनी है और फिर आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक है।